कक्षा 8 गणित के अभ्यास 5F के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि -21 जेड रेज टू पावर 4 -12 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड रेज टू पावर 6, इसका हमने गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर पहले इसको रीराइट कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 6 जेड रेज टू पावर 6, फिर माइनस यहाँ पर 21 जेड रेज टू पावर 4, फिर -12 जेड रेज टू पावर 2। बस केवल स्थानांतरित कर दिया है, स्थान परिवर्तित करके, और इसको फिर से लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अगर 3 से 3 दूना 6, 3 से 21, 3 चौके 12, यहाँ पर 3 जेड एंड स्क्वायर, 3 जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 2 जेड के पावर 4। फिर देखिए बाबू, यहाँ पर माइनस, फिर 3 सते 21, यहाँ पर हो गया 7 और जेड स्क्वायर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 3 जेड स्क्वायर कॉमन लिया है, यहाँ पर हो गया -4। तो 3 जेड स्क्वायर हमने कॉमन जब ले लिया तो 2 जेड रेज टू पावर 4 -7 जेड स्क्वायर -4, यह इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, a बराबर मिल गया 2, b बराबर हमको मिल गया 7, और फिर यहाँ पर हमको मिल गया c बराबर -4 के, इसके बराबर। तो अब दिस इम्प्लाइज दैट 3 जेड स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है 2 जेड रेज टू पावर 4 -7 जेड स्क्वायर -4, यह बराबर हो गया 3 जेड स्क्वायर और 2 जेड रेज टू पावर 4 माइनस, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -8 जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर जेड स्क्वायर -4 के, यह बराबर हो गया 3 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बाबू, क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 जेड स्क्वायर, 2 जेड स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया जेड स्क्वायर और ये हो गया -4। फिर यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं? +1 कॉमन ले सकते हैं, और ये हो गया जेड स्क्वायर -4 की, यह बराबर हो गया 3 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो गया जेड स्क्वायर -4, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2 जेड स्क्वायर +1 के, यहाँ पर ये हो गया 3 जेड स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर -2 स्क्वायर, जेड स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड 2 जेड स्क्वायर +1 के। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया 3 जेड स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो ये हो गया जेड +2 इंटू जेड -2, और फिर 2 जेड स्क्वायर +1 के। तो इस प्रकार से यह गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है -12 b रेज टू पावर 5 -b³ + b, इसका हमने गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसको रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे, और अगर कुछ कॉमन मिलने लायक होगा, उभयनिष्ठ होगा, तो उसको बाहर ले लेंगे।
यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया। अगर माइनस बी को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, अब ये माइनस हमने बाहर ले लिया है माइनस बी को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 12b⁴। अब यहाँ पर यह भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया और ये हो गया b²। अब यह प्लस है, माइनस भी हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा और यह 1 हो गया। अब इसको पुनः व्यवस्थित करके लिख दिया। अब इसकी तुलना जो है ax² + bx + c से करेंगे तो यहाँ पर देखिए a बराबर मिल गया हमको 12, b बराबर यहाँ पर मिल गया 1, 3 के बराबर। इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट माइनस b, फिर ब्रैकेट में 12b⁴ प्लस b² माइनस 1, यह बराबर हो गया माइनस b, फिर यहाँ पर 12b⁴ और फिर हमको लिखना है प्लस 4b² माइनस 3b² माइनस 3b², फिर माइनस 1 के। यहाँ पर इसको हमने मध्य पद को दो खंडों में विभक्त कर लिया है, माइनस b इंटू, और यहाँ पर देखिए बेटा, अब 12b⁴ है, यहाँ पर 4 है तो 4b² यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हो गया 3b² और यह हो गया प्लस 1। ठीक है बाबू। फिर यहाँ पर माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 3b² प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं माइनस b इंटू, अब यहाँ पर देखिए 3b² प्लस 1 तो ये हो गया 3b² प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4b² माइनस 1। यह बराबर हो गया माइनस b इंटू 3b² प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यह, अब यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला लगा दीजिए। ये हो गया माइनस b इंटू, फिर ये हो गया 3b² प्लस 1, फिर यहाँ पर अब हो गया 2b प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2b माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला लगा दिया a² माइनस b², यह बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो a b c का मान ज्ञात करते हुए, a इंटू c ज्ञात करते हुए और उचित सर्वसमीका का उपयोग करके गुणनखंड की प्रक्रिया को कर लें।